अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले उसकी बॉडी हमें नहीं मिली। ऐसा नहीं, मैंने एम्बुलेंस अरेंज कर दी है। इनके होश आते ही I'd like to shift her to मुंबई। और कुछ नहीं तो हम ही लोगों के लिए वापस आ जाओ। आस्था ठीक है सिमरन। Sister, give me the injection. अंकल आप बाहर चलिए। बेटा सिमरन को होश आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या होगा ठीक? कहां से लेकर आऊं आस्था में उसके लिए बताइए। मतलब इतने भरोसे से वो आस्था को वापस लेकर आई थी। मैं उसको कहता ना भरोसा रखो वापस आ जाएगी। अब क्या कहूं उससे? गई आस्था, आँख खोलेगी, आस्था को नहीं देखेगी ना तो जीने से इनकार कर देगी। करूं क्या? अब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इस वक्त जो सही था वो आपने किया। हम सब हैं ना यहाँ पर, संभाल लेंगे। अरे सिमरन नहीं संभाल पाएगी अपने को। सारी जिंदगी वो आस्ता आस्ता करती रही और अब वही नहीं है। सिमरन सब सह सकती है लेकिन ये नहीं सह पाएगी वो। आंटी आप ही इस तरह अगर हिम्मत हार जाएंगी तो सिमरन का ध्यान कौन रखेगा? अरे बेटा मैं हिम्मत कैसे रख सकती हूँ? मैंने तो आस्था को उसकी गोद में डाला था। साहब वो माथुर साहब को होश आ गया है, आपको बुला रहे। आई कैन गो फेस हिम नाउ। मैं सिमरन से झूठ बोल चुका हूँ, उसको झूठा दिलासा दे चुका हूँ। मैं उनको मैं मिलकर आती हूँ उनसे। आपकी यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। कहोगी क्या उनसे? उनसे सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। क्या छुपाने की बात कर रहे? मैं बताती हूँ, चलो। Excuse me, Mr. Abhi, how is Dr. Simran now? Listen, please. Whatever information you need, listen. I said no. Just stop it. आप जो आपको information चाहिए, please go to the authorities and take it from them. Please don't bother us. आपसे हाथ जोड़कर बोल रहे, don't trouble us anymore. आप लोगों से अंदर आने के लिए मना किया था ना? आप लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? चलिए जाइए यहाँ से। चलिए हमें जाइए यहाँ से। क्या यही है हमारे देश की कानून व्यवस्था? आम आदमी इतना असुरक्षित है, एक पल में जिंदा है, एक पल में आतंकवादियों का निशाना बन जाता है। कब तक चलेगा ये कत्लेआम? कब तक? मैडम, आस्था की इस हादसे में जो मौत हो गई उसे आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ये क्या सवाल कर रही है आप? मुझे कैसा लग सकता है? मेरी मासूम बच्ची थी वो। विश्वास नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख है। मेरी आस्था सफलता की ओर बढ़ी रही थी कि भगवान ने उसे
बहुत अफसोस है मुझे कि इस देश ने एक अच्छा कलाकार और फ्यूचर सुपर मॉडल को खो दिया। सब कुछ याद है मुझे। आस्था ने कितने सपने संजाए थे। She was so hardworking, so talented, so ambitious. हमारे बीच एक स्पेशल बॉन्डिंग थी। और जो पिटाई करके गई तेरी, उस पर भी तो कुछ बोल। हमारी फिल्म और फैशन इंडस्ट्री को तो लॉस हुआ ही है, लेकिन मुझे पर्सनली जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जेब भरनी जो बंद हो गई ससुरी की। भगवान उसके परिवार, उसके माता पिता और उसके सगे संबंधियों को ये दुख सहने की शक्ति दे। आस्था की आत्मा को शांति मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मम्मा सो रही है। ये शोर कैसा हो रहा है? क्लास में और जो 2 लोग मरे थे उनकी बॉडीज ले जा रहे हैं। एक 9 साल का बच्चा कोमा में था, उसकी डेथ। सत्यानाश हो इन आतंकवादियों का। औरतों बच्चों को मार दिया, सबके सब कायर हैं। कौन सी जीत हासिल करेंगे ये सब करके? मेरी बच्ची का तो अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकेगा, लेकिन अभी कुछ तो करेंगे ना, हवन तो करेंगे ना। अरे किस बारे में सोच रही है? अभी दिमाग फिर गया क्या आपका? हवन करवा लो, यही बुलाऊं आपके लिए पंडित में? जो कुछ भी होगा वो सिमरन के घर आने के बाद ही होगा। वैसे भी आस्था के लिए अगर किसी का कुछ भी करने का हक है तो सिमरन का ही है। उसके आने के बाद ही जो होगा वो देखेंगे बस। अब मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, जिस बस में ब्लास्ट हुआ था उसमें कई बॉडीज की शनाख्त हम कर नहीं पाए हैं। उन्हें देखकर तो कुछ भी कंफर्म करना मुश्किल है। हाँ, उनके पास से जो सामान मिला है उसी के आधार पर हम डेड बॉडीज की पहचान कर सकते हैं। देखिए, आपकी मानसिक स्थिति को हम अच्छी तरह समझते हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हमें कंफर्म करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आस्था सक्सेना की डेथ को कंफर्म करने में हमारी हेल्प करें, प्लीज। क्या कह रहे हैं ये लोग? कैजुअलिटी वार्ड के बगल में जो रूम है वहां आइए प्लीज। क्या कह रहे थे वो लोग? हाँ? इधर हॉस्पिटल में मैं मेरा सब कुछ नहीं है। नर्स भी ध्यान नहीं।
मुझे आस्था को खुश रखना चाहिए था सिद्धार्थ। Sometimes you just take everything for granted. अब जब आस्था नहीं है तो मुझे लगता है कि मुझे वो हर चीज करनी चाहिए थी जिससे वो खुश रहती। सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक होगा। मुझे क्या पता था कि वक्त ही नहीं बचेगा। मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ। She was such a special friend. और वो मुझ में दोस्ती ढूंढती रह गई। And I was more of a guide too. आस्था ये मत करो, आस्था वो मत करो, आस्था ये सही नहीं है, आस्था वो सही नहीं है। हम लोग बस फ्यूचर की सोचते रह गए, प्रेजेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं। I'm really feeling bad. I can't believe she's not there anymore. ऐसा लगता है अभी उस कॉर्नर से आएगी और कहेगी, देखा उल्लू बनाया। Please control yourself. देखो, तुम्हें ही सबको संभालना है ना? Imagine what they must be going through. मम्मा जल्दी रिकवर करेंगी ना? डॉक्टर, हाउ इज डॉक्टर सिमरन? शी इज आउट ऑफ डेंजर, शी इज इंप्रूविंग नाउ। डॉक्टर, कैजुअलिटी कितनी है, क्या बता सकते हैं? देखिए, 2 की और मौत हो गई है और वो 9 साल का बच्चा जो कि सीरियस था, ही इज नो मोर। इन टोटलिटी यू कैन से 5 की डेथ हो चुकी है, 14 इंजर्ड हैं, जिसमें से 9 की हालत काफी गंभीर है, क्योंकि उनकी शनाख्त कर पाना इतना आसान नहीं है। ऑल द बॉडीज आर बैडली म्यूटिलेटेड, जैसे कि डॉक्टर सिमरन की बेटी आस्था सक्सेना। कहा गया है कि अनजाने में उसने बॉम्ब का बैग पकड़ा था, बट स्टिल वी हैव नॉट फाउंड आवर बॉडी इन एनी स्टिमुलेशन कंडीशंस। क्या बता सकते हैं बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ? सी जेंटलमैन, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इट। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर सिमरन पूरी तरह से होश में कब आएंगी? व्हेन कैन वी मीट हर? आप लोग उनसे नहीं मिल सकते और उनसे बात नहीं कर सकते, बिकॉज शी इज नॉट प्रिपेयर टू मीट यू पीपल, नीदर मेडिकली नॉर मेंटली, एंड आई थिंक यू आर ऑल एजुकेटेड एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अदरवाइज, ऑल्दो शी इज परफेक्टली ऑल राइट, आउट ऑफ डेंजर। So, excuse us. Please excuse. No more questions, please. बाय। वो डॉक्टर सिमरन के बारे में क्या बोल रहे थे? She is out of danger. हाँ, मुझे वो खतरे से बाहर है। मुझे ठीक है जी। मुझे ठीक है। अरे देवा बाजा। ठीक है मेरे भाई जी। इंस्पेक्टर, क्या ये सुसाइड बॉम्बिंग थी? We can't say anything now. We are waiting for clues. बस यात्रियों ने हमें बताया है कि बस में एक संदिग्ध व्यक्ति था। डॉक्टर सिमरन ने बच्चे की डिलीवरी की और उसके बाद सभी यात्री बस में चढ़ गए। संदिग्ध व्यक्ति वहाँ से गायब था, वहाँ पर था ही नहीं। आस्था सक्सेना ने लावारिस बैग को यह समझकर उठा लिया कि शायद किसी का छूट गया है और उसके बाद विस्फोट हो गया। उस बैग में ही बम होने की आशंका है। अच्छा, एक बात बताइए, शिरडी जाने वाले यात्रियों को ही क्यों निशाना बनाया गया? देखिए, आतंकवादियों का काम है लोगों में डर, दहशत और नफरत फैलाना। वे मासूम जिंदगियों को अपना निशाना बनाते हैं। उनका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। आइए सर, आप प्लीज जाइए। एक सवाल सर, प्लीज मिस्टर आनंद, एक सवाल करें। मला काम करू दे, चला चला लवकर चला, चला बाहेर चला, कुछ तो पूछना आनंद, मला काम करू दे, चला लवकर। देखिए सर, ये सामान हमें उस बस से बरामद हुआ है। इसमें से आप जो पहचान सकते हैं पहचान लीजिए।
बैग को लेके आओ, उसमें सामान है। आस्था का है पापा, आस्था का ये मेरा कैमरा है बेटा। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने कैमरा के बारे में। अपनी मामा से पूछना, मैंने जिंदगी में उसको भी कभी हाथ नहीं लगाने दिया इसे। तुम्हें दे रहा हूँ, आज शादी में फोटो खींचना इससे, ठीक है? ओम सर्वा बाधा विमुक्ता धन धान्या सुतानिताम। It's your interpretation of the world through lens Astu. तू मेरा बेटा, बच्चा कैमरा पकड़ अपने हाथ फोटो खींचेगा, अपने हाथ खींचेगा फोटो पे।